मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि क्या भारत को बांग्लादेश बनाने की तैयारी के लिए कुछ प्रयोग हो रहे हैं क्या। जैसा कि अभी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत ने बयान दिया कि बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। कुछ घटनाक्रम आप देखेंगे अराजकता के। जब से 32 सीट नरेंद्र मोदी की कम आई हैं, उसके बाद देश में कुछ अलग ही माहौल है। हारे हुए लोग जीता हुआ प्रदर्शित करना चाहते हैं, चाहे वो 240 बीजेपी की सीट और 99 कांग्रेस की सीट आने के बाद का मामला हो। 99 सीट वाला बता रहा है कि मैं जीत गया। इसी तरह से खेलों में भी जिनको मेडल मिले इस देश में, उनकी कोई चर्चा नहीं है। और जिसने अपने वजन को लेकर धोखाधड़ी की, उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि उसको भारत रत्न दिया जाए। वेरी गुड, बहुत सुंदर एक व्यवस्था इस देश में चल रही है अराजकता की। जिसका जो मन आए वो करे। अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता में एक भयंकर कांड हुआ, उसको भी सिलेक्टिव बना दिया गया। जो सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे थे, उनके ऊपर भी केस दर्ज कर दिए गए। हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये जांच सौंपी और उसमें बहुत कुछ निकल कर आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं चंद्रचूड़, उन्होंने भी इस मामले को लेकर क्या टिप्पणी की, वो सोचने का विषय है। क्योंकि जब भी वो कुछ बोलते हैं, आप सोशल मीडिया या इंडी गठबंधन के लोगों को देखेंगे तो वो कहते हैं कि संविधान का रक्षक एक ही व्यक्ति है, वो है सीजीआई यानी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। उन्हीं उनके पिता, जिनके सहारे वो आजकल माहौल देश में बनाते हैं, उन्होंने टिप्पणी की कि मैंने 30 साल के अपने जीवन में इस तरह की लीपापोती नहीं की। पोस्टमार्टम तक करवा दिया गया एक शव का, और एफआईआर उसके बाद होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि समझ कम होती है तो एफआईआर का मतलब कुछ बड़ी बात। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है कि पहले एक जानकारी दी जाती है कि ये मामला घट गया, बस। एफआईआर का मतलब केवल इतना ही है। पहले एप्लीकेशन कुछ लोग देते हैं, फिर वो एफआईआर दो। लेकिन उसको इस देश में इतनी बड़ी घटना बनाया कि एफआईआर पता नहीं क्या होती है, यानी कि पोस्टमार्टम तक करवा दिया लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जबकि आत्महत्या भी अगर उस बच्ची ने की हो तो भी एफआईआर दर्ज तो होती है आत्महत्या के केस में भी, लेकिन उसमें नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर बंगाल की सरकार को बड़ी जबरदस्त लताड़ लगाते हुए कहा कि हमने भी अपने पूरे जीवन में इस तरह की लीपापोती करते हुए नहीं देखा। लेकिन बहुत से लोग आज भी जस्टिफाइड कर रहे हैं ममता सरकार को, और दूसरे केस लेकर आ जाएंगे, इस पर चर्चा ना हो। लेकिन जो मैं विषय कह रहा हूं बांग्लादेश वाला, वो तो हुआ ही। मोदी को तानाशाह कहना बड़ा आसान है, जबकि उस जो बच्ची जहां पढ़ रही थी, जहां वो हॉस्टल था, उसको रेनोवेशन के नाम के लिए आपने सब देखा ही होगा। उसके बावजूद वो जब बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज होना और ऐसे कई घटनाक्रम जो ये बता रहे हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा, जो वो मुजरिम है उसका साथी वो पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर है, कैसे दौड़ के वो सीबीआई के हेडक्वार्टर में जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां सड़क पर साफ नजर आ रही हैं। लेकिन मेरा कहने का विषय, जो अराजकता के जिनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके अपने पास कुछ नहीं है, ऐसे राकेश टिकैत, उन्होंने एक बयान दिया कि पश्चिम बंगाल के मामले को मीडिया बेवजह तूल दे रहा है, ऐसी घटनाएं घटती हैं। बताओ, वो किसान नेता है और वो ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे उनके घर में अपनी कोई माँ बेटी बहन नहीं है। और वो किसान नेता होने के नाते, और एक बात उन्होंने जो कही जिसका विषय आज, कि 26 जनवरी को
अगर हम 10, 15, 20 लाख ट्रैक्टर लेके चले जाते तो ये बांग्लादेश उसी दिन बन जाता। अब यहीं से हम लोगों को सोचना होगा कि ये देश अराजकता की ओर कौन ले जाना चाहता है। तानाशाह कौन है? क्या तानाशाह वो है जिसके गठबंधन को 40% वोट मिला है, लगभग 27 करोड़ वोट, 23 करोड़ बीजेपी को और 4 करोड़ 5 करोड़ के करीब उसके गठबंधन को? क्या वो तानाशाह है? या 10, 15, 20 लाख, ये भी बहुत बड़ी संख्या उन्होंने कही है, इतनी है नहीं, ये लोग चलकर ट्रैक्टर मार्च करके इस देश को बंधक बना देंगे? बताओ, 27 करोड़ एक पार्टी के पक्ष में वोट डालने वाले लोग तानाशाह हैं या 10-15 लाख लोग तानाशाह हैं? पूरे 140 करोड़ की आबादी का देश और उसमें 10-15 लाख लोग इस देश को बंधक बनाना चाहते हैं, जिनकी संख्या 0.2% है। और केवल कुछ क्षेत्र में, कुछ हरियाणा, कुछ पंजाब और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इतनी उनकी संख्या नहीं। और पूरे देश को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम ही किसानों के मसीहा हैं। जो हम कहेंगे, इस देश का सीजेआई कुछ कहे, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे, हाई कोर्ट कुछ कहे, लेकिन जो रिकेश टिकैत कह दे वो सबसे बढ़िया बात है। कि बंगाल में ऐसी घटना कुछ हुई नहीं हुई है तो कोई छोटी मोटी बात है। और उनके बयान को कोई भी खंडित करने के लिए बुद्धिजीवी लोग जो इंडी गठबंधन के हैं वो नहीं आ रहे। ऐसी बातों से वो सोचते हैं कि कुछ भला होगा। ठीक है, कुछ लोगों को वो इकट्ठा करेंगे, अराजक तत्वों को, लेकिन वो गलत फहमी में कि हरियाणा में चुनाव हुआ, इसका उनसे, जिन लोगों को वो मदद करना चाहते हैं उनको ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इससे जो समाज का जो तबका सज्जन शक्ति होती है उसको भी जागरण मिलता है कि देश किन ओर जा रहा है। लेकिन अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं तो इनकी मानसिकता का पता लगता है। ना बोले तो कुछ नहीं, क्योंकि लोकसभा में ये लोग निकल कर नहीं आए, क्योंकि इनको लग रहा था कि मोदी एक तरफा सरकार बनेगी। ये चुपचाप किसी बिल में घुस गए थे। अब फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने पंख उड़ाने शुरू किए हैं। ये तो गलती मुझे लगता है किससे हुई, क्योंकि 26 जनवरी को जब ये घटनाक्रम हुआ था उस दिन इसकी हालत बहुत खराब थी और योगी सरकार उसको उठाना चाहती थी पूरी तरह से। रिकेश टिकैत को अंदर हो जाता उस दिन वो, लेकिन किसने कैसे उसको बचा लिया और वो फिर एक मार्केट में नए नए शगुफे और इस देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए बांग्लादेश और उसके धमकी भरे बात कर रहा है। जब भी जहां अराजकता होती है, अगर सेना विद्रोह करती है तो ऐसा होता है। भारत की सेना अभी अनुशासित सेना है। आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार वीडियो बनाई तो उसमें कहा अग्निवीर योजना को लेकर, ये लोग अग्निवीर योजना का विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि किसी तरह से सेना में, देश की सेना में विद्रोह हो जाए। फिर उसके बाद इनकी बात बनती है, अगर सेना में विद्रोह नहीं होगा तो वो राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कुछ भी हो, तो तानाशाह या इस तरह की घटना जो बांग्लादेश या पूरे विश्व में आजकल घटती जा रही है वो नहीं घटने वाली। इसलिए इनका मिशन सेना में विद्रोह है। जातिगत जनगणना कराकर कि लोग जातियों में किसी तरह से भी बटे, चाहे वो मामला कुछ भी हो। कुछ लोग कल भारत बंद का भी समर्थन कर रहे थे, कई लोगों ने किया, उनका अपना अधिकार क्षेत्र था, उनको लगता है गलत है तो उन्होंने किया होगा। लेकिन वो लोग आंदोलन कर रहे हैं जो अपने प्रांत में उसी विषय को लेकर दूसरे पक्ष में खड़े, चाहे वो तेलंगाना की सरकार हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके पक्ष में खड़े हैं और आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के पक्ष के फैसले के खिलाफ करते हैं। वो लोग, जिस जाति को लगता है हमारा नुकसान, उसका अधिकार है कि वो आंदोलन करे इस देश में, सब ठीक है। लेकिन ये लोग जो दोहरा चरित्र दिखाते हैं कि स्टेट में कुछ है और केंद्र में कुछ है, ऐसे ही जीएसटी को लेकर जब बैठक होती है जीएसटी की, वहां कोई विरोध नहीं और राहुल गांधी ऊपर से विरोध करते हैं। अब इनका गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, फारूक अब्दुल्ला के साथ, इंडी गठबंधन का ही है। वो कह रहे हैं कि हम 370 वापस लाएंगे जम्मू कश्मीर में। यानी कि इनकी सोच केवल अराजकता की ओर है। तो मेरा आज का विषय यही था कि किस तरह से अराजकता देश में फैलाना और इस देश को खंड खंड करना,
ये हमारे हाथ में है, सज्जन शक्ति के हाथ में, कि वो इस देश के बारे में कितना सोचती है और गहराई से कितना इसके अंदर जाना चाहिए। क्योंकि ये विषय कोई मोदी हटाना या राजनीतिक विरोध नहीं है। मोदी 5 साल 10 साल, कितनी उम्र हो गई, कितने साल रहने वाले, लेकिन देश आज से 5000 वर्ष पहले भी था और आने वाले 5000 वर्षों 10,000 वर्षों के बाद भी रहने वाला है। लेकिन इनकी जो हरकतें हैं, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान टूटा, इस देश को खंड खंड करना, कभी ये खालिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, कभी ये वक्फ बोर्ड के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। अभी तो मामला दिसंबर में आएगा वक्फ बोर्ड वाला भी। तो केवल अराजकता फैलाना, और नाम किसका ओढ़ते हैं ऊपर से, किसान, सेकुलर, यानी इन लोगों के कुछ कुछ मुखौटे हैं कि कौन सा मुखौटा किस समय पहनना है। तो इन लोगों से भी हमें सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।